सुप्रभात। मेरा नाम सपना संदीप पाठक है और आज हमारी कक्षा है 7वीं और आज हमारा विषय रहेगा हिंदी। विषय है हिंदी। घटक है हमारा पद्य, जिसमें हम पढ़ेंगे फूल और कांटे। सबसे पहले हम फूल और कांटे जो कविता लिखी है कवि के बारे में जानेंगे। कवि परिचय। इस कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जिन्हें हरिऔध भी कहा जाता है। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1947 में हुई थी। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास आदि। इनकी बोली ज्यादातर इन्होंने अपनी कविता में खड़ी भाषा या बोली का प्रयोग किया है, जो कि जनमानस को समझ में आ सके। आज हम कविता पढ़ेंगे फूल और कांटे। इनकी कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनका जन्म सन 1865 उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में हुआ था। मृत्यु सन इनकी 1947 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास आदि। और इन्होंने अपनी भाषाओं को खड़ी बोली में किया है ताकि जो जनमानस की भाषा होती है वो उनको आसानी से समझ में आ सके। अब हम कविता की ओर चलते हैं कि इन्होंने कविता में किसके बारे में बताया है। तो इनमें कविता के में फूल और कांटे के बारे में बताया है। एक सामान्य चर्चा हम करते हैं कि फूल और कांटे के बारे में बताया है कि कविता में पौधा होता है, उस पर एक सब बीज होता है, वो समान पृथ्वी पर आकर जमीन धरती पर उगता है, उसको समान हवा मिलता है, पानी मिलती है, मेघ बरसते हैं, पर तो भी उनमें फर्क आता है कि फूल होता है वो बहुत नरम होता है, मुलायम होता है, पर कांटा वो दूसरों को तकलीफ देकर आगे बढ़ता है। तो इन्हीं इस आधार पर उन्होंने कविता लिखी है। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी डालता। क्या कहा है कि बीज होता है, बीज से क्या बनता है, पौधा बनता है, और पौधे में क्या होता है, फूल भी होते हैं प्लस कांटे भी होते हैं। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो बीज होता है वो एक ही जगह पे धरती में जन्म लेता है और एक ही पौधा उन्हें पालता है, और रात जब आती है, जब रात छा जाती है तो जो चांद होता है उन पर एक समान चांदनी डालता है। मेघ उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं वही। जो मेघ होता है, बादल होता है, वो उन पर एक समान बरसता है, हवाएं भी उन पर एक समान बहती हुई है, पर सदा ही दिखाता है ये हमें ढंग उनके एक से नहीं होते, पर उनका जो सदा हमें उनका जो दिखता है कि उनका जो ढंग है वो कभी भी एक समान नहीं है, अलग अलग है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर बसर
प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भोर का वेद देता है शाम तन। कवि कहते हैं कि जो कांटा होता है वो दूसरे के उंगलियों को छींट कर फाड़ देता है, खून निकाल देता है, किसी के कपड़े फाड़ देता है। और जो प्यार में डूबी हुई तितलियां होती है, जो फूल पर बैठकर उनका रस का आनंद लेती है, उनके भी जो पर होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, वो भी काट देता है। भोर काटे वेद देता शाम तन। और जो भोर होते हैं, भोरा होता है, उसका जो शाम वर्ण होता है, उसको भी वो काट देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिलाता। फूल जो होता है वो तितलियों को अपना रस पिलाता है, अपनी गोद में बिठाकर। नीचे सुगंध और निराले रंग से देह सदा देता कलीजी खिला। जो फिर फूल होता है वो अपनी खुशबू से पूरा वातावरण को महका देता है, जिसके सभी के मन में क्या हो जाती है, कली खिल जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। हे खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम पर, काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। हे खटकता एक सबकी आंख में, खटकता कौन है, कांटा, क्योंकि वो क्या होता है, वो किसी को भी छेद जाता है, उंगलियां कट जाती है, कपड़े फट जाते हैं, तो वो क्या होता है, सबकी आंखों में खटकता है। पर दूसरा है सोता सुर शीश पर, यानी कि जो फूल होता है वो कहाँ पर होता है, अब दूसरों के शीश पर, सिर पर सहजता है। किस तरह कुल की बड़ाई में काम दे, और कुल की जो बड़ाई होती है उस पर किस तरह से काम दिए, जो किसी में हो बड़प्पन का की कसर दिखाई दे। तो कई हम अब हमने क्या समझा कि कवि कहते हैं कि ये पौधा होता है, जब उसको पौधे को एक समान हवा मिलता है, एक समान धरती पर लाया जाता है, लगाया जाता है, एक समान उसको हवा मिल रही है, पानी मिल रही है, बरसात हो रही है, उसको सब चांदनी डाल रहा है, सूरज की प्रकाश मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पर तो भी उनमें फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि एक फूल बनता है और दूसरा कांटा होता है। फूल क्या होता है, सबको पसंद आता है, पर कांटा दूसरों को खटकता है। तो कवि कहते हैं कि हमें हमेशा फूल की तरह रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति आती है तो हमें एक समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े कुल के हैं तो किसी की मदद नहीं करना चाहिए। हम अपने कर्मों से ही बड़े बन सकते हैं। अगर हम अच्छा कर्म बनेंगे तो हम अच्छे कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे कुल में जन्म लेने से ही हम अच्छे हो गए, नहीं, हमारा कर्म भी हमें बड़ा बनाता है। तो अब हम नए शब्द आए हैं कविता में, उसको देखेंगे क्या क्या शब्द आए हैं आज कविता में। नए शब्द आए थे, मेह आया था। मेह का अर्थ होता है बादल। दूसरा शब्द होता है वर, श्रेष्ठ, सुंदर। तीसरा शब्द आया था हमारा वसन। वसन मतलब वस्त्र, कपड़े। वेद, वेद मतलब छेदना, फाड़ना। इसके बाद कविता में मुहावरा आया था, जी की कली खिलना। जी की कली खिलना, इसका अर्थ होता है खुश होना। क्या होता है, खुश होना। ठीक है। मेह का अर्थ होता है, नया शब्द आया था मेह, वर, वसन, वेद। मेह का अर्थ होता है बादल, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वसन का अर्थ होता है वस्त्र, वेद मतलब छेदना, और जी की कली खिलना अर्थ होता है खुश होना। अब इसके बाद हम प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि है एक वाक्य में। पहला प्रश्न आया था, फूल किनको गोद में लेता है, तो इसका उत्तर है फूल तितलियों को गोद में लेता है। किसको गोद में लेता है, तितलियों को गोद में लेता है। दूसरा प्रश्न है, बड़प्पन की कसर रह जाने के बाद पर क्या काम नहीं देती है, तो बड़प्पन की कसर रह जाने के बाद, बड़प्पन की कसर रह जाने के बाद फूल की बड़ाई काम नहीं देती है। प्रश्न नंबर 3 है,
कौन एक सा बरसता है? मेघ, बादल एक सा बरसता है। ये हो गए हमारे प्रश्नोत्तर। अब हम चलेंगे भाषा की ओर। भाषा की ओर में है समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है एक शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं। एक शब्द के बहुत सारे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? वो समानार्थी शब्द। अगर एक शब्द होता है तो उसके बहुत सारे शब्द होते हैं। तो प्रश्न आए हैं कि शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर हमें लिखना है। जैसे पहला शब्द आया है चंद्रमा, तो चंद्रमा का क्या आया था कविता में? चांद। दूसरा शब्द आया था वायु, वायु का होता है हवा। बादल, बादल का क्या आया था? मेघ। वस्त्र का वसंत। प्रेम, प्रेम का आएगा समानार्थी शब्द प्यार। शरीर, शरीर का समानार्थी शब्द है तन। पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल। भ्रमर का अर्थ होता है समानार्थी शब्द भौरा। और नेत्र का अर्थ नेत्र का समानार्थी शब्द है आँख। और सिर का समानार्थी शब्द होता है शीश। ऐसा नहीं कि एक ही शब्द है, इनके और भी है। तो चंद्रमा को चांद कहा जाता है, वायु को हवा, बादल को मेघ, वस्त्र को वसंत, प्रेम प्यार, शरीर तन, पुष्प फूल, भ्रमर भौरा। ये हो गए हमारे समानार्थी शब्द। अब हम देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ होता है विपरीत शब्द, यानी कि उल्टा, एक दूसरे के उल्टा होना। विरुद्धार्थी शब्द, जैसे विरुद्धार्थी का अर्थ बताया मैंने। अगर एक है तो एक का क्या होगा? अनेक। रात, रात दिन। शाम का आएगा श्वेत। सुगंध का दुर्गंध। प्यार का घृणा। और काटा का अर्थ होगा, काटा का सॉरी विपरीत, विपरीत शब्द होगा फूल। समझा आपको? विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ होता है एक दूसरे के विपरीत होना। एक का अनेक, रात दिन, शाम श्वेत, सुगंध दुर्गंध, प्यार घृणा, काटा और फूल। ये हो गए हमारे विरुद्धार्थी शब्द। अब हमारा ये जो पाठ था, हमारी जो कविता थी, वो हमारी पूरी हो चुकी है और उसके साथ में हमने इसके प्रश्नोत्तर भी देखे हैं। तो आपको कविता भी समझ में आ गई होगी और प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गई होगी। तो अब आपको घर से एक गृह कार्य करके लाना है। कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखो। यह है आपका गृह कार्य। क्या है? कविता का अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखकर लाना है। ओके, ठीक है। यहाँ आज का हमारा जो कविता थी उसके हमने फूल और काटे, उसका हमने आज अर्थ देखा, उसके प्रश्नोत्तर देखे, उसके भाषा की ओर भी देखा, उसमें से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द भी देखा। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू।